नमस्कार दोस्तों। आज हम कक्षा 3 गणित की कार्यपुस्तिका का कार्यपत्रक 16 हल करेंगे। इस वर्कशीट में हम माप, अनुमान और तुलना करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1 है, तस्वीरों में छोटे से बड़े के क्रम में क्रमांक लिखिए। पहले चित्र में सबसे छोटा पिन है, इसलिए उस पर 1 लिखेंगे। उसके बाद पेन है, इसलिए उस पर 2 लिखेंगे। फिर पेंसिल है, इसलिए उस पर 3 लिखेंगे। सबसे बड़ा ब्रश है, इसलिए उस पर 4 लिखेंगे। दूसरे चित्र में सबसे छोटा लड़का है, इसलिए उस पर 1 लिखेंगे। उसके बाद लड़की है, इसलिए उस पर 2 लिखेंगे। फिर महिला है, इसलिए उस पर 3 लिखेंगे और सबसे बड़ा पुरुष है, इसलिए उस पर 4 लिखेंगे। प्रश्न 2 है, निम्नलिखित को अपने बालिस्त से मापिए और संख्या लिखिए। सबसे पहले समझते हैं कि बालिस्त क्या होती है। बालिस्त का मतलब होता है हाथ को पूरी तरह फैलाने पर अंगूठे से छोटी उंगली तक की दूरी। इसी दूरी से हम किसी वस्तु की लंबाई मापते हैं। अब उदाहरण के रूप में समझते हैं। अपनी पुस्तक की लंबाई लगभग 2 बालिस्त हो सकती है। अपनी कमीज या कुर्ती की लंबाई लगभग 4 बालिस्त हो सकती है। किसी मेज की लंबाई लगभग 5 बालिस्त हो सकती है। दरवाजे की चौड़ाई लगभग 3 बालिस्त हो सकती है। बस्ते की लंबाई लगभग 2 बालिस्त हो सकती है। आप अपने अनुसार मापकर अलग-अलग उत्तर लिख सकते हैं। प्रश्न 3 है, अनुमान लगाकर एवं मापकर तालिका में भरिए। पहला है, दरी पट्टी की लंबाई। अनुमान से लगभग 6 बालिस्त लिख सकते हैं। माप करने पर लगभग 7 बालिस्त हो सकती है। दूसरा है, विद्यालय के मुख्य दरवाजे से कक्षा तक की दूरी। अनुमान से लगभग 20 कदम लिख सकते हैं। माप करने पर लगभग 25 कदम हो सकते हैं। तीसरा है, कक्षा की लंबाई। अनुमान से लगभग 10 कदम लिख सकते हैं। माप करने पर लगभग 12 कदम हो सकते हैं। ये केवल उदाहरण है, आप अपने अनुसार अलग उत्तर भी लिख सकते हैं। प्रश्न 4 है, श्यामपट्ट की लंबाई को अपनी पेंसिल से मापिए। अनुमान के आधार पर लगभग 15 पेंसिल लिख सकते हैं। वास्तविक मापन करने पर लगभग 18 पेंसिल हो सकती हैं। आज हमने सीखा कि बालिस्त और कदम की मदद से हम चीजों की लंबाई कैसे मापते हैं और अनुमान कैसे लगाते हैं। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।